तो एनआईओएस गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे जो शिक्षार्थी एनआईओएस बोर्ड से सेकेंडरी एवं सीनियर सेकेंडरी के एग्जामिनेशन मार्च अप्रैल 2020 में उनका होना था, उसके लिए जिन्होंने फार्म भरा हुआ था और कोविड-19 महामारी का जो एग्जामिनेशन पोस्टपोन करके पुनः 17 जुलाई 2020 से होने थे, उसको अब कोरोना महामारी के चलते कैंसिल कर दिया गया है। यह उन बच्चों के लिए बहुत ही खुशखबरी है कि जो इस बात से परेशान थे कि वो किस प्रकार से एग्जामिनेशन देंगे। तो एनआईओएस ने भी सीबीएसई, आईसीएसई और अन्य बोर्ड्स की तरह अपने सभी एग्जामिनेशंस को कैंसिल कर दिया है, क्लियर दिया गया है। उनका जो नोटिफिकेशन आज आया है 19/2020, नोटिफिकेशन नंबर 19/2020, कंडक्ट ऑफ मार्च 2020 secondary and senior secondary course public examination rescheduled to commence from 17 July 2020 एंड फर्दर पोस्टपोन्ड, नाउ स्टैंड कैंसिल्ड। तो ये अब क्लियर नोटिफिकेशन जारी हो गया है कि उन एग्जामिनेशन को कैंसिल कर दिया गया है। अब कैंसिल होने के बाद बच्चों को बहुत सुविधाएं मिल गई हैं। बच्चे बिना एग्जामिनेशन दिए पास कर दिए जाएंगे। पास करने का जो क्राइटेरिया एनआईओएस ने तय किया है उसको आप समझ लें कि फॉर द पर्पज ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्नर्स रजिस्टर्ड फॉर द पब्लिक एग्जामिनेशन द सेम इज बीइंग डन इन अकॉर्डेंस विद द रिकमेंडेशंस ऑफ रिजल्ट कमेटी कंस्टिट्यूट बाय द competent authority of NIOS, the scheme of which is elaborated in पैरा 5 below। तो असेसमेंट स्कीम क्या है उसको पैरा 5 में अकॉर्डिंग दिया गया है। ऐसे स्टूडेंट को पुनः परीक्षा देने का चांस मिलेगा जिन्होंने अभी एग्जामिनेशन का फॉर्म भरा हुआ था। उनको भविष्य में ऑन डिमांड और पब्लिक एग्जामिनेशन जो कि अक्टूबर में होते हैं, फिर अप्रैल में होते हैं, साल में 2 बार पब्लिक एग्जाम होते हैं और ऑन डिमांड हर महीने होते हैं, तो उनको पुनः इन परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा जो अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं। इसके अलावा असेसमेंट जो एनआईओएस ने डिसाइड किया है, पहला है फॉर लर्नर्स ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी हु हैव पास्ट परफॉर्मेंस इन 4 सब्जेक्ट। ऐसे छात्र, ऐसे विद्यार्थी जो कि एनआईओएस में 4 सब्जेक्ट पास कर चुके थे, सिर्फ उनको एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना था, उनमें के किसी भी 3 जिसमें उसका अच्छा परफॉर्मेंस है उनकी एवरेज मार्क्स निकाल करके उनको मार्क्स उस सब्जेक्ट में दिए जाएंगे। इसके अलावा फॉर ऑल लर्नर्स हु हैव पास्ट परफॉर्मेंस इन 3 सब्जेक्ट्स द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑप्टेड इन द बेस्ट टू परफॉर्म सब्जेक्ट विल बी अवॉर्डेड एज थ्योरी परफॉर्मेंस। अगर जिन स्टूडेंट्स के 3 सब्जेक्ट्स जो थे वो एनआईओएस से पास हो चुके थे, तो ऐसे बच्चों के लिए जिस 2 सब्जेक्ट्स का उनको एग्ज़ाम देना है, उनको 2 सब्जेक्ट्स की जो एवरेज मार्क हैं, हाईएस्ट मार्क्स एवरेज मार्क हैं, उन मार्क्स के आधार पर उनको अन्य सब्जेक्ट्स के मार्क्स दिए जाएंगे और वह उनकी मार्कशीट में रिफ्लेक्ट होंगे। इसी प्रकार से फॉर ऑल लर्नर्स हु हैव पास्ट परफॉर्मेंस इन 1 और 2 सब्जेक्ट्स देयर थ्योरी परफॉर्मेंस विल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द एवरेज परफॉर्मेंस इन थ्योरी ऑफ लास्ट 3 पब्लिक एग्जामिनेशन। जिन लर्नर्स ने 1 या 2 सब्जेक्ट्स के लिए फॉर्म भरा हुआ है, 1 या 2 सब्जेक्ट जिनके सिर्फ पास हुए हैं, उनके लास्ट 3 ईयर्स के एग्जामिनेशंस को देखा जाएगा कि उनमें उनका कैसा परफॉर्मेंस रहा है, उसके आधार पर उनको मार्क्स दिए जाएंगे। इसी प्रकार से फॉर ऑल लर्नर्स हु वेयर टू अपीयर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड देयर ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट टीएमए, जो स्टूडेंट पहली बार एनआईओएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं 2020 में, उनको टीएमए या ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट और प्रैक्टिकल मार्क्स के आधार पर उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए उसका कैलकुलेशन लगाया जाएगा और उनको ग्रेस मार्क्स दे करके पास किया जाएगा। तो ऐसे छात्रों को एक मौका पुनः होगा कि वो आगामी परीक्षा में सम्मिलित भी हो सकते हैं और अगली क्लास में एडमिशन लेके अपनी पढ़ाई जारी भी रख सकते हैं। तो टीएमए और प्रैक्टिकल मार्क्स जिन स्टूडेंट के अच्छे होंगे वही आपके मार्कशीट में रिफ्लेक्ट होंगे, उसी के आधार पर आपको पास माना जाएगा। तो यह एनआईओएस के स्टूडेंट्स के लिए आज बहुत ही लेटेस्ट न्यूज़ है, बहुत बड़ी खबर है कि उनका एग्जामिनेशन टोटली कैंसिल कर दिया गया है। अब उनको टीएमए के आधार पर या पुराने मार्कशीट या पुराने अंकों के आधार पर पास किया जाएगा। दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।